हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। और एक और बार आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आदित्य भंसाली और एक और बार फिर से आज की नई वीडियो लेके आज आपसे बात करूंगा एक लॉस मेकिंग बिजनेस को कैसे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। बिजनेस में नुकसान हो रहा है, बिजनेस में अगर नुकसान हो रहा है तो उसे कैसे प्रॉफिट में बदल दिया जाए, आज मैं उसकी बात करने वाला हूं। आज ना बने रहना दोस्तों, आज की वीडियो ना बहुत ही पावरफुल है। आज की वीडियो में ना अंत तक बने रहना। बिजनेस में नुकसान हो रहा है, अगर आज की वीडियो का एक भी पार्ट मिस कर दिया ना, ऑलरेडी बिजनेस में नुकसान हो रहा है, डबल नुकसान हो जाएगा, ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आज की वीडियो में ना बने रहना दोस्तों, प्लीज प्लीज पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूं, आज की वीडियो में बने रहना। आज इस वीडियो में ना मैं आपके साथ आपकी 9 गलतियां आपके ही साथ शेयर करने वाला हूं। तो प्लीज फ्रेंड्स आज की वीडियो में ना बने रहना। 9 गलतियां, आपकी कुछ ऐसी गलतियां जो आप करते हो उसके कारण आपका बिजनेस लॉस में चलता है। बस आपने सिर्फ उसको सुधार लिया ना तो बिजनेस में प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। 110% मेरी गारंटी है। अगर फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक पावरफुल वीडियो। पहले ही बता चुका हूं कि आज की वीडियो में ना बने रहना गाइस, बने रहना। मेरा पेड कंटेंट, मेरा प्रीमियम कंटेंट आज की वीडियो में मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। वैसे ये बातें मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता हूं, पर आज मैं ये YouTube पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे साथ बने रहना आज की वीडियो में अंत तक। आपकी पहली गलती, क्रिएटिंग नॉन एक्सपीरियंस्ड प्रोडक्ट। क्या क्रिएटिंग नॉन एक्सपीरियंस्ड प्रोडक्ट? कस्टमर को जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, कस्टमर को जिस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस ही नहीं है, अगर आप वैसी प्रोडक्ट को क्रिएट करोगे तो क्या कोई खरीदेगा? बिल्कुल नहीं खरीदेगा। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हवाई जहाज उड़ाना बहुत ही आसान है, एरोप्लेन उड़ाना बहुत ही आसान है, तो क्या आप मुझ पे विश्वास करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आपने कभी उड़ाया ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है तो क्या आप मुझ पे विश्वास करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। समझ में आ रही है मेरी बात दोस्तों? इसको समझने की कोशिश करो कि आप विश्वास करोगे? नहीं करोगे। तो बिल्कुल उसी तरह कस्टमर क्या आप पे विश्वास करेगा? नहीं करेगा। अगर उसको आपकी प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। तो ये बात मेरी याद रखना गाइस, या तो आपको एक्सपीरियंस क्रिएट करना पड़ेगा, या तो आपको मार्केट में आपकी प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस क्रिएट करना पड़ेगा, या तो आपका बिजनेस लॉस में चलेगा। ये मेरी बात याद रखना। आप लोगों की दूसरी गलती, क्रिएटिंग नॉन कंज्यूमिंग प्रोडक्ट। मार्केट में जिस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, अगर आप वैसी प्रोडक्ट को क्रिएट करोगे तो क्या कोई खरीदेगा? बिल्कुल नहीं खरीदेगा। इसको ना समझने की कोशिश करो गाइस। मार्केट में जिसकी डिमांड ही नहीं है, या तो आपको डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, या तो आपको डिमांड क्रिएट करवानी पड़ेगी, या तो आपकी प्रोडक्ट की सेल्स नहीं होगी। बहुत ही सिंपल बात है। क्रिएटिंग नॉन कंज्यूमिंग प्रोडक्ट, कंज्यूमर आपकी प्रोडक्ट को अगर कंज्यूम ही नहीं करेगा तो क्या आपकी सेल्स बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, और इसके कारण आपका बिजनेस लॉस में चलेगा। क्रिएटिंग नॉन कंज्यूमिंग प्रोडक्ट, कस्टमर को जिसकी जरूरत ही नहीं है, अगर आप वैसी प्रोडक्ट को बनाओगे तो आपका बिजनेस 110% लॉस में ही चलेगा। अगर इसका मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लो कि आप लोगों के पास ऑलरेडी 5 चश्मे पड़े हुए हैं, पर अगर फिर भी मैं आपसे कहूं कि आपको 6ठा चश्मा खरीदना है तो क्या आप खरीदोगे? बिल्कुल नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको कोई जरूरत ही नहीं है। जिस चीज की कोई जरूरत ही नहीं है वैसी चीज को क्या कस्टमर खरीदेगा? बिल्कुल नहीं खरीदेगा। ठीक है। क्रिएटिंग नॉन सेटिस्फाइड प्रोडक्ट, ये एक पॉइंट हो गया मेरा यहां पे। क्रिएटिंग नॉन सेटिस्फाइड प्रोडक्ट, क्रिएटिंग नॉन कंज्यूमिंग प्रोडक्ट, ये एक मेन गलती है जिसके कारण आपका बिजनेस लॉस में चलता है। अगर इसको सुधार लिया ना, प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। जी हां गाइस, प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। आपकी तीसरी गलती, क्रिएटिंग नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है, उस प्रोडक्ट की कितनी भी सेल्स क्यों ना हो जाए, प्रॉफिट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है, उस प्रोडक्ट में प्रॉफिट करना बहुत ही मुश्किल है गाइस। प्रॉफिट मार्जिन को ना सही करना पड़ेगा। आज ही आपको प्रॉफिट मार्जिन सही करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन
मार्जिन गलत है ना तो लॉस ही होगा, लॉस ही होता रहेगा, प्रॉफिट कभी भी नहीं होगा। क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट होना बहुत ही जरूरी है। बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो बिजनेस में ना मेन प्रॉफिट होना बहुत ही जरूरी है, और प्रॉफिट तभी हो सकता है जब आपकी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन सही हो। तो आज ही प्रॉफिट मार्जिन सही कीजिए। आपकी चौथी गलती, ओवर कंस्ट्रक्टिव आइडियाज। अभी 2 दिन पहले ही ना मुझे एक आइडिया आया था कि पानी हमेशा बोतल में ही क्यों बिकता है, पानी डब्बे में क्यों नहीं बिक सकता। तो ये भी एक आइडिया ही है ना, ओवर कंस्ट्रक्टिव आइडियाज, यानी कि फालतू के आइडियाज। दिन में ना हजारों प्रकार के आइडियाज आते हैं, लेकिन सबको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फालतू के आइडियाज, ओवर कंस्ट्रक्टिव आइडियाज, ये ओवर कंस्ट्रक्टिव आइडियाज ही ना आपके बिजनेस को डिस्ट्रॉय करते हैं। आपके बिजनेस को बर्बाद करने वाले कुछ ऐसे ये आइडियाज है ना, ओवर कंस्ट्रक्टिव आइडियाज, यानी कि फालतू के आइडियाज, एकदम बकवास आइडियाज। सब आइडियाज को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता गाइस, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। आप लोग क्या करते हो, आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आया उसको सीधा इंप्लीमेंट कर दिया, पर ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं करना है। पहले सोचो, आपको पहले सोचना पड़ेगा कि ये आइडिया इंप्लीमेंट करने से कुछ अच्छा होगा, ये आइडिया वर्क करेगा या नहीं, इसके बारे में पहले सोचो, उसके बाद वो आइडिया को इंप्लीमेंट करो, ठीक है गाइस। ओवर कंस्ट्रक्टिव आइडियाज से बचे रहना गाइस। आपकी 5वीं गलती, क्रिएटिंग हाई डिमांडेड प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट की बहुत ही ज्यादा डिमांड है, अगर आप वैसी प्रोडक्ट को क्रिएट करोगे ना तो भी कोई नहीं खरीदेगा। ये क्या बात हुई? जी हाँ गाइस, बिल्कुल मैं समझाता हूं, मेरे साथ बने रहना। आज की इस वीडियो में ना बने रहना गाइस, प्लीज। मैं पहले ही बता चुका हूं, 5वीं गलती पे पहुंच चुके हैं। क्रिएटिंग हाई डिमांडेड प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड है, वहां पे आपके जैसे बेचने वाले भी तो हजारों लोग होंगे। सोचो गाइस, सोचो, ये गलती को ना समझने की कोशिश करो कि जिस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड है, कंज्यूमर जिस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा खरीदना चाहता है, वहां पे आपके जैसे बेचने वाले, सप्लाई करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग भी तो उसका ज्यादा हो रहा होगा। तो अगर आप वैसे फील्ड में घुसोगे कि जिसमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, तो वहां पे ऑलरेडी उतनी ज्यादा कंपटीशन है और वहां पे आपको राज करना है, तो थोड़ी आपके लिए मुश्किल ही हो सकती है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसके कारण आपका बिजनेस लॉस में चलता है। आपको वो प्रोडक्ट की डिमांड कम करनी पड़ेगी, या फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा कि कब वो प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए और बाद में मैं उस बिजनेस में घुस जाऊं। समझ में आ रही है मेरी बात? एक बात याद रखना गाइस, जहां पे कंपटीशन ज्यादा है ना, वहां पे कोलैबोरेशन भी ज्यादा है। जहां पे कंपटीशन ज्यादा होगी ना, वहां पे कोलैबोरेशन भी ज्यादा होंगे। जहां पे कंपटीशन ज्यादा होगी ना, वहां पे मेहनत भी ज्यादा होगी। पर मेहनत के साथ साथ आपको कोलैबोरेशंस मिलेंगे, नए कस्टमर्स मिलेंगे, बहुत सारे फायदे भी है और इसका नुकसान भी है। तो इसलिए मैं तो कहता हूं कि हाई डिमांडेड प्रोडक्ट को क्रिएट आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको आपका बिजनेस को अगर आपको आपके बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है तो। आप लोगों की अगली गलती, क्रिएटिंग स्कीम्स विच आर आउट ऑफ योर फील्ड। को आप लोग ऐसी स्कीम्स को लॉन्च करते हो जो आपकी बिजनेस कैटेगरी में कहीं पे भी फिट ही नहीं बैठती हो। हाँ सच में गाइस, ये बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है। ये सुन के 110% आपको हंसी आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है गाइस, ये पॉइंट को समझ लो, 110% मजा आएगा आपको। ये फालतू का पॉइंट लगेगा, लेकिन ये सच में ऐसी गलतियां बड़े बड़े व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी करते हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जी हाँ गाइस, ये सुनो आप, क्रिएटिंग स्कीम्स विच आर आउट ऑफ योर फील्ड। इसका ना मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कभी भी आपने ऐसा देखा है कि एक डॉम्स की पेंसिल के साथ होंडा का एक्टिवा फ्री? नहीं देखा होगा और देखोगे भी नहीं, क्योंकि ये स्कीम्स कुछ ऐसी फालतू की स्कीम्स होती है जो आपके बिजनेस को बर्बाद कर देती है। समझ में आ रही है मेरी बात? कभी भी आपने ऐसा देखा है कि अमूल के दूध के साथ एक डॉम्स का इरेजर फ्री? कभी भी
नहीं देखा होगा और देखोगे भी नहीं, क्योंकि ये क्या है, आउट ऑफ फील्ड हो गया। दूध का और इरेजर का कहीं पे भी मैच है नहीं होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आउट ऑफ फील्ड, आउट ऑफ बिजनेस कैटेगरी स्कीम्स हो गई, तो इसके कारण आपका बिजनेस लॉस में चलता है, क्योंकि कस्टमर क्या मजाक उड़ाएगा। आपको भी मजाक लग रहा होगा ये, बिल्कुल जी हाँ, मुझे पता है आपको भी मजाक लग रहा होगा, तो कस्टमर को भी ये मजाक लगेगा, लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे और इसके कारण आपका बिजनेस लॉस में चलेगा। सिंपल। इसके बाद का मेरा पॉइंट भी ऐसा ही है, क्रिएटिंग कोलैबोरेटर्स व्हिच आर आउट ऑफ योर फील्ड। क्रिएटिंग कोलैबोरेटर्स व्हिच आर आउट ऑफ योर फील्ड। कोलैबोरेशंस आप लोग करते हो, लेकिन फालतू के कोलैबोरेटर्स के साथ आप लोग कोलैबोरेशंस करते हो, इसके कारण आपका बिजनेस लॉस में चलता है। आपका पार्टनर ही आपके बिजनेस को लॉस में रखता है, ये बात मेरी याद रखना। जी हाँ गाइस, अगर आपका पार्टनर फालतू का है, अगर आपका कोलैबोरेटर फालतू का है, टाइम पास करने के लिए वो आपके बिजनेस में जुड़ा है, तो 110% आपका बिजनेस लॉस में ही चलेगा। तो कोलैबोरेशंस ना सोच समझ के लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोलैबोरेशंस लेना गलत बात है, कोलैबोरेशंस लेना बिल्कुल सही है, लेकिन कोलैबोरेशंस सोच समझ के लीजिए। अगर आप लोगों ने कोलैबोरेशन आउट ऑफ फील्ड यानी कि आउट ऑफ योर बिजनेस कैटेगरी किया, तो 110% लिख के ले लो, आपका बिजनेस लॉस में ही चलेगा। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि आपका बिजनेस वो प्रॉफिट में ला सकता है, क्योंकि क्रिएटिंग कोलैबोरेटर्स जो आपके बिजनेस की कैटेगरी के बाहर के लोग हैं, उनको आपके बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वैसे लोगों के साथ अगर आप कोलैबोरेशंस करोगे तो आपका बिजनेस लॉस में चलेगा। तो अभी के अभी आज ही उन लोगों को हटा दीजिए आपकी कंपनी में से, उन लोगों को निकालिए जो कोलैबोरेशंस फालतू के आपने किए हैं। समझ में आ रही है मेरी बात गाइज? नाउ कमिंग टू द लास्ट मिस्टेक, आप लोगों की लास्ट मिस्टेक, हायरिंग लेजी मैन पावर और हायरिंग नॉन प्रोडक्टिव मैन पावर एम्प्लॉइज। ठीक है, आप लोगों से ज्यादा आपकी कंपनी के बारे में एम्प्लॉइज को पता है, ये बात याद रखना मेरी गाइज। आप लोगों से ज्यादा आपके एम्प्लॉइज को आपकी कंपनी के बारे में पता है, तो अगर आपके एम्प्लॉइज ही अच्छे नहीं होंगे तो क्या आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। मैं हमेशा कहता हूं कि एम्प्लॉय ना प्रोडक्टिव होना चाहिए, प्रोडक्टिव, जिसको काम करने की इच्छा हो, कुछ करने की इच्छा हो, कुछ नया करना चाहता हो, कुछ नया डिस्कवर करना चाहता हो, जो आपके बिजनेस को, जो आपकी कंपनी को अपने बिजनेस की तरह समझता हो। एम्प्लॉय आपको ऐसा चाहिए जो लेजी नहीं, एकदम प्रोडक्टिव हो, एकदम जो हमेशा काम करने की ही बात करे, वैसे एम्प्लॉयज आपको चाहिए। तो 110% आपका बिजनेस प्रॉफिट में चलेगा अगर आपके एम्प्लॉय में दम होगा। बाकी कितना भी कर लोगे, बिजनेस लॉस में ही चलने वाला है, ये बात मेरी याद रखना। अगर आप लोगों ने सिर्फ ये 9 गलतियों को सुधार लिया ना, अगर आप लोगों ने इसमें से कोई भी गलती की हो और अगर आपने उसको सुधार लिया, 110% बिजनेस प्रॉफिट में चलना शुरू हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है प्रॉफिट, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल हूं, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। बिजनेस में प्रॉफिट होना शुरू हो ही जाएगा अगर आपने ये वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखा हो और इंप्लीमेंट किया हो, तो 110% बिजनेस में प्रॉफिट होगा ही होगा। वैसे तो मेरे पास ये बिजनेस के रिलेटेड ना ऐसी 90 गलतियां हैं, 90 मिस्टेक, ठीक है, पर मैं सब तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूं। मेरा पेड कंटेंट आज मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दिया है, तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे साथ बने रहना। आने वाले समय में मैं बिजनेस के रिलेटेड बहुत ही पावरफुल कंटेंट पोस्ट करते रहने वाला हूं, तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहना। थैंक यू सो much.